रामपुर गांव में एक छोटी सी दुकान थी जो किराना और रोजमर्रा की चीजें बेचती थी। उस दुकान का मालिक था गिरधर लाल। उम्र रही होगी करीब 55 साल, लेकिन मन से वो बहुत सख्त और स्वार्थी था। गांव में जब भी कोई जरूरतमंद आता वो उन्हें ऊंचे दाम पर सामान बेचता, चाहे कोई भूखा हो या बीमार। गिरधर लाल अपने लालच से बाज नहीं आता। मेरे पास सब है लेकिन सस्ता कुछ नहीं मिलता। वो अकड़ से कहता। उसका लालच इतना बढ़ गया था कि वो पुराने तेल को भी नया बताकर बेच देता, एक्सपायरी चीजें पैक करके दोबारा रख देता। गांव वाले मजबूरी में उससे ही सामान लेते क्योंकि आसपास कोई और दुकान नहीं थी। गांव का एक गरीब लड़का था, वो अपनी माँ के साथ रहता था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। रामू की माँ बीमार थी और दवा लाने के लिए रामू को गिरधर लाल की दुकान पर जाना पड़ता। चाचा, दवा दे दीजिए, पैसे अगले हफ्ते तक दे दूंगा। गिरधर लाल ने उसे घूरते हुए कहा। दुकान कोई धर्मशाला नहीं है, बिना पैसे के एक गोली भी नहीं मिलेगी। रामू उदास होकर चला गया। उस रात उसकी माँ को तेज बुखार हुआ। रामू रोते हुए भगवान से प्रार्थना करता रहा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने लोगों की मदद की, मुफ्त में जड़ी बूटियां बांटी और सभी से प्रेमपूर्वक बात की। गांव वाले उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। साधु जी ने गांव के बीच में एक छोटी सी बैठक की और सबको आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, लालच कभी स्थायी सुख नहीं देता, सच्चा सुख सेवा में है। गिरधर लाल भी वहां चुपचाप आया और भीड़ में बैठ गया। साधु जी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक व्यापारी की जो अंत में अकेला रह गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सिर्फ अपने लाभ की सोचता था। गिरधर लाल को वह कहानी सुनते हुए ऐसा लगा जैसे वो खुद ही वह व्यापारी है। उसके मन में कुछ हलचल हुई। रात को वह सो नहीं सका। उसे रामू का चेहरा याद आया, उसकी बीमार माँ, गांव वालों की मजबूरी। अगले दिन सुबह सब हैरान रह गए जब गिरधर लाल ने दुकान के बाहर एक बोर्ड टांगा। जरूरतमंदों को सामान उधार मिलेगा, किसी भी बीमार या वृद्ध को दवा मुफ्त। रामू सबसे पहले दौड़ता हुआ आया। गिरधर लाल ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, रामू बेटा, ये दवाइयाँ ले जाओ, और हाँ, अगर कुछ और चाहिए हो तो बताना। गांव के लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन धीरे धीरे गिरधर लाल की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी, इस बार मुस्कुराते चेहरे और धन्यवाद के शब्दों के साथ। रामू की माँ की तबीयत कुछ दिनों में ठीक हो गई। वो खुद चलकर दुकान पर आई और गिरधर लाल के पैर छूने लगी। अब वो सुबह दुकान खोलने से पहले पास के मंदिर जाकर दर्शन करता और दिन भर किसी न किसी की मदद करता रहता। धीरे धीरे गांव में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबने गिरधर लाल को एक नया नाम दे दिया, दादाजी। एक दिन गांव के सरपंच ने गांव की पंचायत में कहा, इनकी सेवा भावना से पूरा गांव खुश है, क्यों ना इनकी दुकान को गांव की जन सेवा केंद्र घोषित किया जाए। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। गिरधर लाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू पछतावे के नहीं, संतोष के थे। एक दिन गांव में अचानक आग लग गई। कुछ घर जलने लगे, लोग इधर उधर भागने लगे। गिरधर लाल ने बिना देर किए अपनी दुकान का पूरा सामान निकालकर लोगों में बांटना शुरू कर दिया। खाने का सामान, कपड़े, दवाइयाँ, जो कुछ था सब लुटा दिया। मेरे पास फिर आ जाएगा, लेकिन अगर लोगों की जान गई तो क्या बचेगा? गांव वाले इस साहस और त्याग को देखकर भावुक हो गए। आग बुझ गई, नुकसान हुआ, लेकिन किसी की जान नहीं गई। गिरधर लाल का नाम अब हर घर में सम्मान से लिया जाने लगा। रामू अब बड़ा हो रहा था। उसने पढ़ाई में मेहनत की और शहर से पढ़कर लौटा। उसने गांव में एक छोटी सी क्लिनिक खोली जहां मुफ्त इलाज होता। गिरधर लाल हर दिन उस क्लिनिक में जाकर बच्चों के साथ बैठते, कहानियां सुनाते और लोगों की सेवा में लगे रहते। एक दिन रामू ने गिरधर लाल से कहा, दादाजी, अगर आप ना बदलते तो शायद मैं भी कभी बड़ा ना हो पाता। आपने मेरी माँ को बचाया, मुझे पढ़ने दिया। आप मेरे भगवान हैं। अब गिरधर लाल सिर्फ एक दुकानदार नहीं रह गया था, वो गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। पहले जो लोग उससे डरते थे अब उससे राय लेते थे। एक दिन एक और गांव का दुकानदार सुखराम गिरधर लाल से मिलने आया। भाई, पहले तो मैं सोचता था तुम पागल हो गए हो, लेकिन अब देखता हूँ कि लोग तुमसे कितनी इज्जत से पेश आते हैं। मैं भी बदलना चाहता हूँ। गिरधर लाल ने मुस्कुराकर कहा। दुकानदारी पैसे की नहीं, भरोसे की होनी चाहिए। सुखराम भी प्रेरित होकर अपने गांव लौट गया और उसने भी वही तरीका अपनाया। गिरधर लाल ने अब बच्चों की पढ़ाई में मदद करने का फैसला किया। उसने अपनी दुकान के एक कोने में किताबें रख दी जिनसे बच्चे पढ़ सकते थे। अब ये सिर्फ दुकान नहीं, एक ज्ञान का मंदिर भी है, वो गर्व से कहता। रामू ने भी क्लिनिक के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी बना दी। गांव के कई बच्चे अब स्कूल जाने लगे।
पहले जो हाथ में झाड़ू या फावड़ा था, अब उनकी उंगलियों में किताबें थीं। गिरधर लाल जब ये सब देखता तो उसकी आंखें भीग जाती। काश मैंने ये सब पहले किया होता। एक दिन गांव में एक अनजान चेहरा दिखा। यह वही रामदीन था जिसे सालों पहले गिरधर लाल ने दवा देने से मना कर दिया था। वो अब शहर में नौकरी करता था, लेकिन मां के निधन के बाद पहली बार गांव लौटा था। गिरधर लाल ने उसे पहचान लिया। वो चुपचाप उसके पास गया और उसके सामने झुक गया। रामदीन, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। उस दिन अगर मैं तुम्हारी मदद कर देता, शायद। रामदीन ने उनका कंधा पकड़ा और कहा, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आपने जो आज किया है वह सैकड़ों जिंदगियां बदल रहा है। मैं आपको माफ करता हूँ। गिरधर लाल की आंखों से फिर आंसू बह निकले। इस बार यह राहत और माफी के आंसू थे। गांव वालों ने अब हर साल एक उत्सव मनाना शुरू किया, सेवा दिवस, जो गिरधर लाल के सेवा भाव को समर्पित था। उस दिन गांव में मुफ्त दवा, खाना, किताबें और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण होता बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटक, लालच से सेवा तक की यात्रा। नाटक में एक बच्चा गिरधर लाल की भूमिका निभाता और अंत में अपने लालच को त्याग कर समाज सेवा करता। गिरधर लाल हंसते हुए कहता, अब मेरी कहानी नाटक बन गई है, और इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठता। एक दिन गिरधर लाल ने रामू को पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है, दुकान अब तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। रामू ने जवाब दिया, दादाजी, ये सिर्फ दुकान नहीं, एक मंदिर है। मैं इसे आपके रास्ते पर ही चलाऊंगा। गिरधर लाल ने संतोष की सांस ली। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जहां कभी सिर्फ पैसे का कारोबार होता था, वहां अब सेवा, शिक्षा और समर्पण की रौनक थी। वो मुस्कुराए और बोले, अब मेरी दुकान नहीं, मेरा जीवन सफल हुआ है। गिरधर लाल ने अब धीरे धीरे दुकान का सारा काम रामू को सौंप दिया। वो खुद सुबह मंदिर जाकर पूजा करता, फिर स्कूल के बच्चों को कहानियां सुनाने जाता और शाम को गांव के चौपाल में बैठकर लोगों से अनुभव बांटता। एक दिन रामू ने दुकान का नाम बदल दिया। अब वो सिर्फ गिरधर जनरल स्टोर नहीं, बल्कि था गिरधर सेवा केंद्र। इस नए नाम के नीचे एक वाक्य लिखा था, जहां व्यापार नहीं, विश्वास मिलता है। गांव के लोग इस नाम को गर्व से बोलते थे। अब ये सिर्फ एक दुकान नहीं रही, बल्कि एक विचार बन चुकी थी, सेवा, भरोसे और प्रेम का। एक दिन गिरधर लाल के नाम एक चिट्ठी आई। ये जिला कलेक्टर की ओर से थी। उसमें लिखा था, आपके जीवन की यात्रा और सेवा भाव से हम बहुत प्रभावित हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे जिला प्रेरणा मंडल के सदस्य बने, जहां आप अन्य गांवों को भी मार्गदर्शन दें। गिरधर लाल पहले तो हिचकिचाए। उन्हें लगा कि उन्होंने जो कुछ किया वो किसी पुरस्कार के लिए नहीं था, लेकिन रामू ने समझाया, दादाजी, ये सिर्फ सम्मान नहीं, आपकी सोच को फैलाने का मौका है। जैसे आपने हमें बदला, वैसे ही आप और गांवों को भी बदल सकते हैं। गिरधर लाल ने चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराते हुए हामी भर दी। वहां हर बच्चा स्कूल जाता था, हर परिवार के पास खाने पीने की सुविधा थी और हर जरूरतमंद को मदद मिलती थी। गांव की औरतें भी आत्मनिर्भर बन गई थीं। गिरधर लाल और रामू ने मिलकर एक सिलाई केंद्र और महिला समिति शुरू की थी। एक बार एक पत्रकार ने इंटरव्यू में पूछा, गिरधर जी, आपने तो जैसे रामपुर को बदल कर रख दिया। गिरधर लाल ने जवाब दिया, मैंने नहीं बदला, ये गांव वालों ने खुद को बदला। मैंने तो बस अपने लालच को छोड़ा और सेवा को अपनाया। सारा फर्क वहीं से शुरू हुआ। उम्र के आखिरी पड़ाव पर गिरधर लाल शांत रहते थे। उन्हें अब किसी चीज की कमी नहीं थी, ना पैसा, ना इज्जत, ना प्यार। एक रात वो रामू के साथ बैठे थे। उन्होंने कहा, बेटा, जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरी याद में कोई मूर्ति मत बनवाना। अगर बनाना ही है तो एक पेड़ लगाना जो हर किसी को छांव दे, बिना भेदभाव के। रामू की आंखों में आंसू थे। दादाजी, आप हमेशा हमारे बीच रहेंगे, आपकी सोच, आपकी सीख और आपकी मुस्कान में। गिरधर लाल एक सुबह नींद में ही चल बसे, शांति से, मुस्कराते हुए। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, लेकिन वो सन्नाटा दुख का नहीं था, वो सम्मान और श्रद्धा का था। रामू और गांव वालों ने उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ लगाया और उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर